हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020 वर्कशीट नंबर 49 आपको मिली है। आइए इसे डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। कोरोना जो बीमारी फैली है उसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। SMS, एस का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, आपको आपस में एक साथ इकट्ठे कहीं नहीं खड़ा होना, आपको कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। M का मतलब यूज़ ऑफ मास्क, और तीसरा यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र। इन 3 बातों का आपने हमेशा ध्यान रखना है, तो आप इस बीमारी से हमेशा बचे रहोगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है आपका उत्तक का ही आपका टॉपिक जो बचा हुआ पोर्शन था, और आज आपने करना है जटिल स्थायी उत्तक में फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम में एक विशेष बात क्या है, आपने इससे पहले जाइलम को पढ़ा था। जाइलम का कार्य क्या था? पौधे में जल को पहुंचाना, खनिज को पहुंचाना। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि जड़ द्वारा मिट्टी से लेकर जल और खनिज ऊपर तक पहुंचाने का कार्य कौन सा उत्तक करता है? जाइलम करता है। लेकिन पत्तों ने जो फिर भोजन बनाया ऊपर, उस भोजन को भी पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना है। उसे पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या कार्य है? भोजन को पहुंचाना। और जाइलम का क्या कार्य था? जल और खनिज को पहुंचाना। और भोजन के लिए एक जो शब्द यूज किया जाता है वो स्थानांतरण किया जाता है, जबकि जल के लिए हम क्या करते थे? यूज संवहन। तो आज का जो टॉपिक आपका वो है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो उत्तक है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, और उन चारों प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? उसके घटक, संघटक। तो नंबर 1 चालिनी नलिका, नंबर 2 साथी कोशिका, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा, नंबर 4 फ्लोएम रेशे। अब इसमें एक विशेष बात जो आपको याद रखनी है, इन चारों में से सिर्फ फ्लोएम रेशे मृत माने जाते हैं। फ्लोएम रेशे यहाँ पर आपको लाइन में मिलेगा, फ्लोएम रेशे जो है ये तो मृत हैं, बाकी जो तीनों पार्ट हैं इसके वो सजीव हैं। इससे पहले आपने जाइलम में पढ़ा था, जाइलम के 3 भाग मृत थे, उसमें सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा सजीव था। इसमें फ्लोएम रेशे एक मृत है, बाकी तीनों सजीव हैं। तो हम इसको मुख्य रूप से सजीव उत्तक मान सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो बातें करनी है आपने, अब इसके गुण आपने करने हैं। सबसे पहला जो इसका गुण है कि जो फ्लोएम उत्तक है उसमें जो चालिनी नलिका है, ये जो चालिनी नलिका है वह, अब ये एक पाइप है मान लीजिए, पौधे का ये तना है सपोज कीजिए, उसके अंदर ये चालिनी नलिका है। ये चालिनी नलिका का मैंने चित्र बनाया है। उसके बीच में हल्की हल्की जैसे छलनी होती है, ऐसे ऐसे बीच में क्या पड़े रहते हैं? उसके बीच में उसकी भित्ति को छोटी छोटी चालिनी के द्वारा छिद्रित किया गया है, यानी कि उसके बीच में छेद होते हैं। मान लीजिए मैं एक और चित्र बनाता हूँ, उसको समझिए आप ध्यान से। ये आपके पौधे का तना है, उस तने के अंदर ये भोजन लाने की नली है, और उस भोजन लाने की नली के अंदर बीच बीच में छलनी की तरह से ऐसे ऐसे हिस्से होते हैं, जिनमें से उसका भोजन आराम से इसमें से नीचे आ सकता है, इनमें से वो गुजर सकता है। तो इसी की वजह से इसका नाम चालिनी नली का रखा, क्योंकि नली तो यह है लेकिन उसमें चालनी, चालनी का मतलब जैसे छलनी में छेद होते हैं ऐसे बीच बीच में उसमें ऐसे ऐसे छेद होते हैं, ऐसे ऐसे छेद होते हैं। समझ गए बेटा? तो यही इसका मेन पॉइंट था। दूसरा एक खास बात क्या है, जहाँ पर भी ये चालिनी नलिका होगी, ये चालिनी नलिका है, इसमें कोई भी ना नाभिक होता है, ना इसमें यानी कि केंद्रक नहीं होता इसमें, ना इसमें कोशिका अंग होते, लेकिन इसके साइड में ही आपको ऐसे केंद्रक और इसके बीच में कोशिकांग दिखाई देंगे। तो ये जो साइड में इसके, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साथी कोशिका। तो कहने का मतलब है ये साथी कोशिका होगी, ये जो यहाँ पर लिखी थी, और ये चालिनी नलिका ये वाली होगी। तो ये दोनों साथ साथ पाई जाती हैं। तो ये दोनों फ्लोएम के मुख्य भाग हैं। आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र आपको पेंसिल की हेल्प से बनाना भी है नोटबुक में। तो ये जो चित्र है ये फ्लोएम का काट के जो चित्र बताया है ये वाला है, एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हो। तो ये जो नली है ये जो है ये नलिका है, और उसके साइड में जो ये पोर्शन छापा गया है ये क्या है? उसका साथी कोशिका। ये दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। तो इसी में से उसका भोजन ऊपर, अगर पत्ता यहाँ पर है मान लीजिए, तो वो ऊपर भी पहुंचा सकता है भोजन को, और नीचे भी, नीचे जड़ की तरफ और ऊपर तने के द्वारा ऊपर के भागों में भी भोजन को पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद तीसरा जो है, जो फ्लोएम के रेशे वाला भाग है, फ्लोएम का रेशे, इसको छोड़कर सिर्फ यही एक मृत भाग है, बाकी सारे इसके भाग
सजीव हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इस फ्लोएम का कार्य क्या है? मुख्य कार्य है पत्तों ने जो भी भोजन बनाया है वो पौधे के सभी भागों तक पहुँचाया जाता है। क्यों पहुँचाया जाता है? क्योंकि पौधे के अंदर सभी भाग उसके भोजन नहीं बना सकते। अब जड़ है, जड़ अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगी, पत्तों ने जो भोजन बनाया वो ही जड़ तक पहुँचेगा। तो जड़ तक पहुँचेगा कैसे? कौन पहुँचाएगा? ये फ्लोएम उत्तक ही उसको वहाँ पर पहुँचाएगा। और दूसरा मेन पॉइंट क्या है? जो फ्लोएम उत्तक है उसमें जो भी भोजन चलता है वह दोनों दिशाओं में जा सकता है। दोनों दिशाओं का मतलब, ये पत्ता है, मान लीजिए इसने जो भी भोजन बनाया वह ऊपर भी पहुंचा सकता है, उसको नीचे भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, दोनों तरफ जो भोजन है उसे दोनों तरफ पहुंचा सकते हैं। जबकि जो पानी था, जो जाइलम ने पानी लिया था मिट्टी में से, वो केवल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक विशेष अंतर हो गया इनके बीच में। तो ये आपको यहाँ पर चित्र है, ये भी आपको बनाने हैं पेंसिल की सहायता से। अब आइए क्वेश्चंस को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फ्लोएम उत्तक के संघटकों को नाम बताइए। तो संघटक ये चारों यहाँ पर लिखे हैं। नंबर 1 चालिनी नलिका, नंबर 2 साथी कोशिका, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा, नंबर 4 फ्लोएम रेशे। अगला है जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। देखिए, जाइलम जो है यह पौधे के अंदर जल और खनिज का संवहन करता है, और जो फ्लोएम है यह पौधे के अंदर क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा बताना आपने, जो फ्लोएम है उसमें भोजन दोनों दिशाओं में गति कर सकता है, भोजन नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी। जबकि जो जाइलम है वह केवल नीचे से ऊपर की तरफ ही जल की गति करता है। जाइलम में जो जल है उसकी गति केवल नीचे से ऊपर है, और फ्लोएम में भोजन की गति दोनों दिशाओं में होती है, नीचे भी और ऊपर भी। ये मेन अंतर है। तीसरा अंतर जो आपको लिखना है, जाइलम मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना हुआ माना जाता है, जबकि फ्लोएम मुख्य रूप से सजीव कोशिकाओं का बना हुआ माना जाता है। क्योंकि इसकी सभी कोशिकाएं कैसी, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसकी सभी कोशिकाएं सजीव हैं फ्लोएम की, और जाइलम की 4 में से 3 कोशिकाएं मृत थी। अगला तीसरे क्वेश्चन पे आओ, पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य है? यह भी आपको मैंने बताया था फ्लोएम का कार्य। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है। फ्लोएम, पहला पॉइंट लिखना है, फ्लोएम पत्तियों में भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। आपको पहले वाला पॉइंट सिर्फ ये पूरा लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पौधे हैं उनमें भोजन केवल पत्तियां बनाती हैं, और उसके बाद उसके पौधे के जो विभिन्न भाग हैं वहां तक उस भोजन को पहुंचाना पड़ता है। जैसे जड़ है, जड़ अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, तो वहां तक पत्तियों ने जो भोजन बनाया वो वहां पर पहुंचाना पड़ेगा। तो उत्तर क्या हो गया? क्योंकि भोजन पौधे के सभी भाग नहीं बनाते, उसे पत्तों ने बनाया है, तो बाकी भागों तक वह स्थानांतरण के द्वारा पहुंचाया जाएगा। यही था इसका आंसर। और यह आपको हेल्प लेनी है तो आप ऊपर यहाँ पर इसके बारे में मिल जाएगा, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में। लास्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहते हैं? देखिए, जटिल स्थायी उत्तक वह होता है जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जो 5वां आपका प्रश्न है उसमें आप क्या लिखोगे? क्योंकि यह उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अब आप बाकी उत्तरों के लिए आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर है। फ्लोएम उत्तक के संघटकों के नाम लिखिए। चालिनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। उसके बाद आपका इससे अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल स्थायी उत्तक हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जाइलम पौधे के विभिन्न भागों तक खनिज तथा जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन का परिवहन करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पादपों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पादपों में फ्लोएम का मुख्य कार्य पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन का, ये तक नहीं है, का परिवहन करना होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट, पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? पादपों की वृद्धि और विकास के लिए भोजन का स्थानांतरण जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में भी विकास और वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है, इसी तरह पौधे में भी भोजन की आवश्यकता है। और पौधे जो भोजन बनाते हैं वह पत्तों में बनता है,
वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि उन सबको अपना वृद्धि और विकास करना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्लोएम उत्तक एक से अधिक प्रकार की स्थायी कोशिकाओं से बना है, इसलिए इसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही आपका। इसे आप ध्यान से पढ़ो, याद करो और जल्द से जल्द इसे सॉल्व करके आप उसको भेज दीजिए। थैंक यू।